हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा आइए देखते हैं 2023 में एसएससी सीजीएल की 17 तारीख को जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें एसएससी ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। जल्दी से वो क्वेश्चन कवर करेंगे और आप सभी लोगों से मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन साथ साथ में अटेम्प्ट करते जाना और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा कि देश का मेंटर प्रोग्राम जो आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने यूज किया, आपका स्टार्ट किया था अक्टूबर 2021 में, वो कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए था। ऑल्दो ये पुराना क्वेश्चन है, हमें ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? 11th और 12th क्लास, मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है सत्यराम रियांग करके जो है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, जो आपका हजोगिरी जो है, हजोगिरी डांस फॉर्म जो है वो, या होजागिरी डांस फॉर्म जो है, इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, ये कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो बेटा यहाँ पे ये जो बिलोंग करते हैं ना, वो त्रिपुरा स्टेट से करते हैं, है ना। वो बिलोंग करते हैं किससे? त्रिपुरा स्टेट से। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, है ना। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आपको इनमें से स्टेटमेंट बताना है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया में जो आपकी बेरोजगारी है उससे संबंधित कौन से आपके कथन जो है वो सत्य हैं, है ना। कौन से स्टेटमेंट आपके सही है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड? पहला बोल रहा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज। जो आपका सीजनल यानी कि मौसमी बेरोजगारी जो होती है वो आपका क्या बोल रहा है? अर्बन एरिया में, मतलब शहरी क्षेत्रों में वो आपका मिलती है। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मौसमी बेरोजगारी होती है, वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। जब आपका फसल कटती है तो रोजगार होता है, यानी कि आपका फसल बोने का, काटने का टाइम पे रोजगार होता है, और जब आपका बीच वाला जो ड्यूरेशन होता है वहां पे रोजगार नहीं होता। तो ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक रूरल की जगह, ये अर्बन की जगह पे कहाँ होता है? रूरल में, रूरल एरियाज में होता है। ठीक है, तो मतलब पहला वाला जो है वो गलत है। दूसरा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन आर मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, ये गलत है। ये क्यों गलत है? कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बेरोजगार जो मिलते हैं वो शहरों में मिलते हैं, और शहरों को हम क्या बोलते हैं? अर्बन एरियाज। यहाँ पे क्या बोल रखा है? रूरल एरियाज। तो ये रूरल की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ? अर्बन करता तो ठीक होता, मतलब ये वाला भी गलत है। दूसरा भी जो है वो गलत है। तीसरा, हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इकोनॉमी, है ना। जो आपकी ग्रामीण इकोनॉमी है, उस ग्रामीण इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में आप ज्यादा क्रॉप लगाओगे, उससे वहाँ की अर्थव्यवस्था जो होगी वो बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा आप जो है वो फसल लगाओगे तो आपको ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, ज़्यादा लेबर रखनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा लेबर होगी उतना ही उन्हें नौकरी जो है, उन्हें काम जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो हाँ, ये आपका जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, है ना, ये आपका ज़्यादा हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है वो होनी चाहिए। तो मतलब थर्ड वाला आपका सही है। आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द अमंग इज करेक्ट? आपसे करेक्ट वाले पूछे हैं, तो कौन सा सही है? केवल सी। तो ये आपका डी वाला है ना, डी ऑप्शन, ओनली सी इज करेक्ट, यहाँ पे ये सही होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोल रहा है साहिब परवेज खान, है ना, बुद्धत्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर जो हैं, ये आपके कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो बेटा याद रखना, ये जो तीनों हैं एसएससी ने यही आपका पूछा था, सेम क्वेश्चन पूछा था। मैच द फॉलोइंग आपके दिए थे, उस मैच द फॉलोइंग में आपका अनुष्का शंकर जी का नाम था, और अनुष्का शंकर जी जो है वो आपके सितार से संबंधित हैं। तो एसएससी अपने ही क्वेश्चंस को रिपीट कर करके पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये सितार से संबंधित है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है आपका बैल दिला। बैल दिला एक फेमस रेंज है, माउंटेन रेंज है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल? कौन से मिनरल से रिलेटेड है ये आपके? कौन से वहां पे मिनरल निकलता है बैल दिला आपके
जो छत्तीसगढ़ में रेंज है। देखो बैलडिला का बारे में एक चीज याद रखना, बैल दिला, है ना, बैल दिला। बैल दिला का मतलब क्या है? बैल का मतलब बैल जो आपका होता है ना, और दिला का मतलब क्या होता है? उसका हम्प, कुबड़ जो होता है, बैंक का जो कुबड़ होता है ना, इस तरीके से। तो ये बैल दिला उसी को बोला गया है, उसी के नाम पे या उसी से आपका बैल दिला ये रखा गया है, कि आपके बैल के कुबड़ की तरह, है ना। तो ये आपका उस पर रखा गया है, ठीक है। ये जो फेमस है, ये किसके लिए फेमस है? आपका आयरन ओर के लिए। ये फेमस किसके लिए है? लोहे के अयस्क के लिए ये फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे आयरन ओर निकलता है, और यहाँ से हम जापान कोरिया वाला जो पोर्शन है उस तरफ हम यहाँ से आयरन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपके छत्तीसगढ़ के सदन, जो आपका छत्तीसगढ़ है उस तरफ ये आपका मिलता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। बेटा बायो का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट इसे याद रखोगे, एक्सप्लेनेशन में नहीं दूंगा। इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका इनकरेक्टली मैच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है। हु वॉज अवॉर्डेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बस हम आंसर कर देते हैं, बट ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अनिल प्रकाश जोशी जी जो है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। हाँ, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इकोनॉमी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा जो है मुद्रा का कार्य नहीं है ना। तो देखो, क्या हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, बिल्कुल हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब हमने कोई चीज़ खरीदनी है तो बदले में हम क्या देंगे? पैसा देंगे, वही तो आपका मनी है, बिल्कुल सही है। क्या ये स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है? हाँ, बाद में अगर हमें कोई चीज़ पे करनी है उसके लिए हमारा क्या है? ये एक डिफर्ड पेमेंट का आपका स्टैंडर्ड है, बिल्कुल सही है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, है ना, किसी भी उसको मेजर करने के लिए कौन सी चीज़ कितनी होगी। अब हम गोल्ड के बदले में अगर कोई और चीज़ लेते हैं तो उसके मेजरमेंट में दिक्कत होगी ना, इस वजह से हमने क्या किया? मनी को रखा। तो मनी एक मेजरमेंट ऑफ वैल्यू भी है, ठीक है। प्रॉब्लम इन स्टोरेज, गलत है बेटा, मनी प्रॉब्लम इन स्टोरेज नहीं होता। स्टोरेज में जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व कर देता है मनी ना। तो मनी की वजह से आपको स्टोर करने में इजी होता है। आप बैंक में मनी को स्टोर कर सकते हो, घर में स्टोर कर सकते हो, और कई फॉर्म्स में, अब तो डिजिटल फॉर्म में मनी स्टोर हो रहा है ना। तो मनी जो है वो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम इन स्टोरेज नहीं है, मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें इनकरेक्ट होगा। और मेरे से नॉट ट्रू या नॉट फंक्शन पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। फोक डांस ऑफ कुम्मी। कुम्मी परफॉर्म किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ये कहाँ की महिलाएं हैं, कौन से राज्य की महिलाएं हैं जो कुम्मी डांस को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब देखो, कुम्मी डांस जो है ना वो आपका साउथ इंडिया में होता है। आपको ड्रेस देख के, अटायर्स देख के आपको मालूम पड़ रहा होगा ये कहाँ परफॉर्म होता है? दक्षिण भारत में, है ना। और आपको यहाँ ऑप्शंस में केवल एक ही राज्य ऐसा दिख रहा है जो साउथ इंडिया या दक्षिण भारत से रिलेटेड है, मतलब ऑप्शन बी तमिलनाडु जो है उससे रिलेटेड है आपका कुम्भी लोक नृत्य। लोक नृत्य से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, हर राज्य के लोक नृत्य आप याद कर डालो। हम यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपका लाएंगे जिसपे हम आपके ये सारे जो लोक नृत्य हैं वो आपके कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, which sodium compound is most popular additive to the various items such as the sauces, सलाद ड्रेसिंग, है ना, बेवरेजेस एंड प्रिजर्वेटिव एक्शन। इनमें से आपका कौन सा ऐसा सोडियम का कंपाउंड है जो आपका प्रिजर्वेटिव्स में, सॉसेज में, सलाद ड्रेसिंग्स वगैरह में यूज होता है उन्हें प्रिजर्व करने के लिए? तो बेटा याद रखना, यहाँ पे जो सोडियम बेंजोएट है वो आपका यूज होता है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट आपका यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको सबको पता होगा, बेकिंग सोडा वगैरह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम फ्लोराइड जो होता है, सोडियम फ्लोराइड किस चीज़ में यूज होता है? आप मुझे कमेंट करके बताना कि सोडियम फ्लोराइड जो है वो किस चीज़ में यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। विच ऑफ द एलिमेंट नॉट बिलोंग टू ग्रुप ए या ग्रुप 1 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनमें से कौन सा एलिमेंट है
जो ग्रुप वन में, अब देखो ये होता है ग्रुप वन, ग्रुप 1 2 3 4 इस तरीके से आपके कितने ग्रुप होते हैं, 17 18 ग्रुप्स आपके होते हैं, और ये पीरियड्स वगैरह होते हैं, है ना, आपके 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो आपसे सिंपल क्या बोला उसने, आपसे बोला कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है ना, जो आपके ग्रुप वन में, कौन सा एलिमेंट है जो आपके ग्रुप वन में बिलोंग नहीं करता। चलो हम यहाँ पे टेबल पे ही देख लेते हैं। पहला दे रखा है सोडियम, तो देखो यहाँ पे मिल गया आपको सोडियम, ग्रुप वन से बिलोंग करता है। दूसरा दे रखा है हाइड्रोजन, तो देखो हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिल गया। तीसरा दे रखा है रुबीडियम, रुबीडियम देखो बेटा आपको यहाँ पर मिल गया। चौथा दे रखा है लिथियम, लिथियम आपको यहाँ मिल गया। सर ये तो चारों ग्रुप ए में दे रखे हैं, है ना, क्या ये आपके ऑप्शंस गलत है क्या? नहीं बेटा, ऑप्शन सही है। हाइड्रोजन आपका ग्रुप वन में आपका बिलोंग नहीं करता। हाइड्रोजन जो है वो आपका ग्रुप वन का मेंबर नहीं माना जाता। इसी वजह से देखो हाइड्रोजन का कलर इन्होंने अलग रखा है। हाइड्रोजन का कलर इन्होंने अलग क्यों रखा है? क्योंकि वो ग्रुप वन का मेंबर नहीं माना जाता। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ग्रुप वन से अलग हैं, इस वजह से हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जाता। ऑल्दो ग्रुप वन के पास इसे रखा गया है, प्लेस किया गया है, लेकिन ये किसी भी ग्रुप में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। व्हाट इज द प्रायोरिटी जोन ऑफ अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन which was launched by the government in 2015। 2015 में जो आपका अमृत मिशन इन्होंने शुरू किया था वो कौन से क्षेत्र में काम करेगा, कौन से क्षेत्र में सर आपका देश को सेवाएं देगा? तो देखो ये अमृत मिशन जो था ना, ये था आपका सैनिटेशन से रिलेटेड, ये था आपका सीवेज से रिलेटेड, कि आपका जो गंदे पानी के निकास होते हैं, नालियां वगैरह जो होती हैं, वो आपका इतना स्ट्रांग सिस्टम बनाया जाए जिसकी वजह से वो ना रुके और वहाँ पे गंदगी की वजह से जो बीमारियां हैं वो ना फैलें। दूसरी चीज, साफ पानी लोगों को पहुंचाया जा सके, लोगों के लिए साफ पीने के लिए पानी मिल सके, जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, दैनिक आपकी जीवन की जो जरूरतें होती हैं उनके लिए उन्हें पानी मिल सके, है ना। तो ये आपका अमृत जो है वो किसके लिए होगा? आपका वाटर सप्लाई फॉलोड बाय द सीवेज, है ना, सीवरेज, सीवरेज और वाटर सप्लाई जो है, मतलब सीवरेज और उसकी पानी की आपूर्ति के लिए ये आपका यूज होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, है ना, इंडिया की रैंक पैरालंपिक 2020 में, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक इसकी 24 थी, देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे ये इतना पुराना सवाल। अभी 2024 में जो आपके फ्रांस में ओलंपिक चल रहे हैं वहाँ से सवाल जो है वो पूछेगा, तो वो सवाल आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवोल्यूशन is Indian Agriculture Research Institute. Where is it located? Indian Institute of Agriculture and Research, है ना, IARI, IARI, Indian Institute of Agriculture and Research Institute, Indian Agriculture and Research Institute, IARI, ये कहाँ पर स्थित है बेटा? ये स्थित है आपका दिल्ली में, है ना। ये कहाँ पे है? आपका दिल्ली में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, है ना, डैश इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है और विद द फॉर्मूला C6H5O, C6H5 ब्रैकेट आपका 2 और CO। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, देखना। हमने केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो केमिस्ट्री में बेंजीन होता है C6H6। C6H6 को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन का एक H हमने हटा दिया तो क्या हो गया? C6H5। C6H5 आया, इस पे दो बॉन्ड, एक बॉन्ड ओपन हो गया, एक बॉन्ड ओपन हो गया, मैंने इस पे 2 लगा दिया, 2 बॉन्ड ओपन हो गए और CO2 जो होता है वो हमने ये CO लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे CO, तो ये आपको दिख रहा है ये क्या बन गया? जो आपका ये फॉर्मूला दे रखा है, ये सेम फॉर्मूला बन गया ना आपका। ठीक है, तो क्या है ये आपका? बेंजीन का आपका वेरिएंट है, तो क्या है ये आपका? बेंजोफीन, बेंजोफीन, है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
प्रोवाइड फॉर बाइकैमरल पार्लियामेंट, ठीक है, जो आपका द्विसदनीय संसद होती है, ठीक है, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, वो संसद को द्विसदनीय संसद की जो चर्चा है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। पहले तो अगर मैं बताऊं कि संसद आती किसमें, संविधान के पार्ट 5 में, संविधान के भाग 5 में संसद आती है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक आते हैं, ठीक है। तो देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये इसका हिस्सा ही नहीं है, 52 से लेके 151 तक आते हैं। अब बचे ये 3, ठीक है। ये जो होता है 59, ये राष्ट्रपति से संबंधित है, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये जो होता है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये उससे संबंधित है। और जो संसद की चर्चा है वो किसमें है, 79, अनुच्छेद 79 में संसद है। अनुच्छेद 80 में जो है वो राज्यसभा है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा अनुच्छेद 80 में और राज्यसभा राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। और 79 में आपका क्या मेंशन कर रखा है, द्विसदनीय संसद। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इज, बोल रहा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 3 में नहीं रखा, क्योंकि भाग 3 क्या होता है सर, भाग 3 जस्टिसिएबल होता है। जस्टिसिएबल मतलब जिसके आधार पर हम कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है। क्या सर मौलिक कर्तव्यों के आधार पर हम कोर्ट केस नहीं कर सकते, बेटा नहीं कर सकते, है ना। अगर आप मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो इस भाग को, पार्ट 4A को या आर्टिकल 51A को बेस मान के आप कोर्ट केस नहीं कर सकते। अगर मौलिक कर्तव्यों के बेसिस पे कोर्ट केस हो रहे होते ना बेटा, तो याद रखना इंडिया में इतने ज़्यादा केस होते कि बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल दूं तो अभी 15 अगस्त आ रहा है, 16 अगस्त को आप रोडों की कंडीशन देखना, 16 अगस्त को आपने देखना कि रोड्स पे कैसी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई होंगी। मैं बोल नहीं रहा, लेकिन आप सभी को पता है। और वो आप जिस चीज़ का सम्मान नहीं कर रहे हो, वो आप के लिए अगर उस पर केस हो गया तो आप समझ लेना कि आप पे कितना मतलब ये हैक्टिक चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है वो आपका ये, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, कि भाग 3 में उसे नहीं रखा क्योंकि भाग 3 जो होता है वो जस्टिसिएबल होता है, न्याय संगत होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है ना, 28 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया, हेल्ड दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना, जो इतने भी आपके फिजिकली हैंडीकैप वगैरह पर्सन होते हैं वो भी आर्टिकल 16 के पार्ट 4 के अधीन आएंगे और उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी ना, वो कौन से केस में बोली थी, मैंने आपको बताया था पॉलिटी से जो नए क्वेश्चंस हैं आपके, नया ट्रेंड है, वो केसेस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो केस होगा, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लीसमा जोसफ, है ना, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लीसमा जोसफ जो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपके जो फिजिकली हैंडीकैप होंगे वो भी आपके रिजर्वेशन के अंडर आएंगे, आर्टिकल 16 पार्ट 4 के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हु इज द ऑथर ऑफ तारीख ए फिरोज शाही, है ना, फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हुआ करता था, कज़न हुआ करता था, उसके टाइम पे उसने जो भी काम किए थे, दीवाने बंदगन बनाया था, दीवाने खैराती बनाया था, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था उसने, बहुत सारे आपके गार्डन्स बनवाए थे, लोधी गार्डन सुना होगा, है ना, लोधी गार्डन आपके लोधीज बनवाएंगे, ऐसे ही आपके बहुत सारे गार्डन्स जो है वो बनवाएगा आपका कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक का जो जीवनी है, उसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड, उस पर एक किताब लिखी गई जो क्या था, तारीख ए फिरोज शाही। और ये तारीख ए फिरोज शाही जो है, इसके जो रचेता थे, इसके जो राइटर थे वो कौन थे, आपके राइटर थे वो कौन थे, जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। तो इसके जो आपके फाउंडर रहेंगे, राइटर रहेंगे, वो कौन रहेंगे, आपके जियाउद्दीन बरनी। मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
इन द ओलंपिक फ्लैग द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स आर, कि आपका जो ओलंपिक होते हैं ना, ओलंपिक का जो फ्लैग होता है उसमें कितने नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं? सबको पता होगा बेटा 5 नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं ओलंपिक के फ्लैग में। 5 नंबर, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ओलंपिक चल भी रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन, हेमीज फेस्टिवल जो है ये वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है कौन से राज्य में? चलो, हेमीज फेस्टिवल के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हेमीज फेस्टिवल जो है पहला बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। हेमीज जो है एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। बुद्धिस्ट फेस्टिवल में यहाँ पे बौद्ध धर्म में लामाज होते हैं। लामा हम किसे बोलते हैं? रिलीजियस टीचर को बोलते हैं। तो लामाज वगैरह जो है डांस परफॉर्म वगैरह करते हैं, अपने नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं। हार्वेस्ट के टाइम पे ही आपका फेस्टिवल होता है। और इन लामाज के ही हेड को हम क्या बोलते हैं? दलाई लामा। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब ये जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो आपका हेमीज है, वो किस तरफ? हेमिस नेशनल पार्क भी सुना होगा आपने कि कश्मीर की तरफ हेमिस नेशनल पार्क है, तो उधर ही तो बेटा ये सेलिब्रेट होगा। तो यहाँ पे कश्मीर तो दे नहीं रखा, तो यहाँ पे ये क्या होगा? लद्दाख में। तो हेमिस फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता है वो कहाँ होता है? आपका लद्दाख में होता है। बुद्धिस्ट आपके मॉन्क्स वगैरह होते हैं, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड ह्यूएंग सांग जो है चाइनीज ट्रेवलर जो इंडिया आया था? ह्यूएंग सांग जो आपके इंडिया आए थे, जो जिसके टाइम पे आए थे, उनका नाम था हर्षवर्धना। ठीक है, 606 से लेके 632 के बीच में हर्षवर्धन का जो ड्यूरेशन था, उस टाइम पे आपका ह्यूएंग सांग जो है वो इंडिया आएंगे, एक चाइनीज ट्रैवलर होंगे। और यहाँ पे आएंगे तो वो आपके बुद्धिस्ट थे, है ना, वो बौद्ध धर्म के ज्ञान प्राप्ति के लिए आए थे। और बौद्ध में हीनयान और महायान जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से लिखेंगे और ये वापस चले जाएंगे। तो आपका ह्यूएंग जो है वो कौन से धर्म को मानते थे? वो बौद्ध धर्म को मानते थे। हीनयान महायान को वो स्टडी करेंगे। कौन से राजा की ड्यूरेशन में आएंगे? आपके हर्षवर्धन के टाइम पे आएंगे। और लगभग टाइम पीरियड क्या रहेगा? 606 से लेके 632 के आसपास का रहेगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, सोहन सिंह बखाना, है ना, ये आपका हरदयाल, लाला हरदयाल, ये आपके कौन सी पार्टी से या कौन से एसोसिएशन से संबंधित हैं? तो बेटा आपको एक चीज बताई थी मैंने कि 1913 में क्या हुआ था? कोमागाता मारू इंसिडेंस। कोमागाता मारू इंसिडेंस क्या था? एक जहाज, पानी का जहाज चला था कोमागाता मारू, जो जापान में एक जगह है, वहां से वो भारत आया। भारत में वहां से जो आपके सिख समुदाय था वो उनके साथ जाएगा। फाइनली वो आपका वैंकूवर जाएगा। वैंकूवर में उसे परमिशन नहीं मिलेगी और वो वहां से वापस आ जाएगा। तो सिख समुदाय उस सारी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होगा। तो वैंकूवर में या आपका जो वेस्ट है, जो अभी कनाडा है, वहाँ पे आपका एक पार्टी बनेगी। उस पार्टी का नाम क्या था? उस पार्टी का नाम था गदर पार्टी। और वो गदर पार्टी के फाउंडर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट एक कौन थे? आपके लाला हरदयाल। ठीक है, सोहन सिंह बखाना भी थे और भी थे, लेकिन लाला हरदयाल आपके सबसे पॉपुलर नेम है। तो ये आपका कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? सर ये संबंधित हैं आपके गदर पार्टी से। अगर पूछा जाए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसा संस्थान जो भारत से बाहर जिसका गठन हुआ और भारत के बाहर गठन के बाद भी वो भारत के लिए लड़ रहा था, तो उसमें भी आंसर क्या होगा आपका? गदर पार्टी। ठीक है, वैंकूवर में बनी थी ये आपका गदर पार्टी। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, मौसिन राम जो है वो आपका सदर्न रेंज ऑफ डैश रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो रेनफॉल होती है वो कहाँ होती है? चेरापूंजी और मौसिन राम में। चेरापूंजी और मौसिन राम में कौन सी पहाड़ियों पर होती है? तो बेटा ये जो राज्य में होती है उस राज्य का नाम क्या है? मेघालय, जहाँ पे हमेशा मेघ रहते हैं और बारिश होती रहती है। मेघालय में आपके 3 पहाड़ियाँ हैं, एक है गारो, दूसरी है खासी और तीसरी है जैंतिया। मेघालय में 3 आपकी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो किस पहाड़ी पे होती है? खासी पे होती है। तो मौसिन राम है या चेरापूंजी, कौन सी पहाड़ी पर हैं आपके? कौन सी पहाड़ी पर है? ये आपके खासी पहाड़ी पर है।
सर क्या ये हिमालयाज का हिस्सा है? क्या गारो खासी जयंतिया हिमालय का हिस्सा है? नहीं बेटा, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं? मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा है, मेघालय पठार का ये हिस्सा है। पेनिनसुला इंडिया, प्राद्वीपीय भारत का हिस्सा है ये तीनों पहाड़ियां। ठीक है, चलो तो यहाँ पे तो आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि आपकी कौन सी पहाड़ी पे ये होता है, तो आंसर क्या होगा? खासी हिल्स पे ही आपका होता है। ठीक है, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये पहाड़ियों के भी बता देता हूँ आपको राज्य कौन से हैं। खासी हिल्स कहाँ है आपका? मेघालय में, मेघालय में है आपका खासी हिल्स। अरावली हिल्स कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक आती हैं आपकी अरावली हिल्स। शिवालिक कहाँ है? शिवालिक आपका लेसर हिमालयाज हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, ये पूरा जो एरिया है, या कश्मीर वाला भी पोर्शन है वहाँ पे शिवालिक आता है। नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी आपका केरला, केरला कर्नाटका, केरला कर्नाटका, और आपका तमिलनाडु का जो ट्राइसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे वो कहाँ है आपका? नीलगिरी। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ इन 1932? 1932 में हरिजन सेवक संघ जो है वो किसने बनाया था? 1932 में आपके जब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे 1930, 31 और 32 में। 1932 में भीमराव अंबेडकर को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया था। गांधी जी को डर था कि ये कम्युनल अवार्ड भारत में हिंदुओं में भी फूट डालने का काम करेगा, तो इस वजह से गांधी जी अनशन पे बैठेंगे। अनशन के बाद क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कम्युनल अवार्ड को वापस ले लेंगे, और उसी के बाद गांधी जी यहाँ पे गठन करेंगे हरिजन सेवक संघ का। हरिजन सेवक संघ जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा आपका गठित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी।